तमाम बच्चे ऐसे मुलविस है फ़ोन में, ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं गोया कोई अल्लाह को जवाब ही नहीं देना है आपने। और बिलखुसूस हमारे कम्युनिटी के बच्चे ओल्ड सिटीज़ में आप जाएं, आप देखें, हर ओल्ड सिटी, हर शहर के ओल्ड सिटी जाएं, आप मुताला करें, देखें नौजवान बच्चों की ज़ुबान क्या है, वो ज़ुबान से क्या कलाम करते हैं। इतने गाली गलौज उनकी ज़ुबान पर, इतने गंदे अल्फाज उनकी ज़ुबान पर। मैं ताजुब करता हूँ कि ये गंदे अल्फाज आपके ज़ुबान पर कैसे आते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी में मेरे अब्बा हुजूर को एक दफ़ा भी गाली देते हुए नहीं सुना। मेरे दादा एक दफ़ा भी गाली दें कभी याद नहीं आ रहा है मुझे। मेरे अब्बा हुजूर के दो बड़े भाई थे, ताया अब्बू, वो दोनों कभी एक दफ़ा गाली, उल्लू के पट्टे, बस ये बोलते थे गुस्से में, बदमाश, बस ये सुना। कोई गाली उनके मुंह से मैंने नहीं सुना। कभी कभार मैंने बचपन में दिया होगा, लेकिन मेरे कानों ने कभी उनके मुंह से गाली नहीं सुनी है। तो वो चीज़ें मुझ में आई है, कितना भी गुस्सा आ जाए मेरी ज़ुबान पर गाली नहीं निकलती है। वो गाली इसलिए नहीं निकलती है क्योंकि मैंने अपने आप को एक मैसेज दिया है, और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने आप से वो मैसेज दें और बहुत गौर से सुनें। मैं हर प्लेटफॉर्म से ये बात रखता हूं और आपके लिए भी ये मैं बात रखना चाहता हूं। जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, जितने बच्चे, जितने वालिदैन और जितने इंडिविजुअल्स मुझे सुन रहे हैं, बहुत गौर से सुने आप लोग। एक प्लेट है और प्लेट में हैदराबाद की बड़ी लज्जतदार बिरयानी है और आप बड़े भूखे हैं, और बड़ी बेहतरीन नवाबों की बिरयानी है, और कुत्ता आया और पेशाब कर दिया उस बिरयानी पर। तो क्या आपका मन करेगा कि आप बिरयानी खाएं? हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप लोग से सवाल करता हूं, क्या आप वो बिरयानी खाएंगे कि कुत्ते ने पेशाब पखाना कर दिया? खाएंगे आप? उसको क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे, कूड़े में डाल देंगे उसको। तो मानो कि ऐसी प्लेट ये स्टेज पर रखी है, बिरयानी है, कुत्ता आया, पेशाब पखाना किया और बिरयानी ले आकर मैंने कूड़े में फेंक दिया, और प्लेट वहाँ पर रखा, खाली प्लेट है। फिर कुत्ता आया, खाली प्लेट में पखाना किया और वो पखाने को मैंने फेंक दिया। गर्म पानी से आपके सामने बर्तन धोया, फिर उसमें बिरयानी डालकर आपको पेश किया। क्या आपका दिल मानेगा कि उस प्लेट में बिरयानी खाएं? हालांकि मैंने गर्म पानी, वॉशिंग पाउडर, निरमा से धोया। क्या दिल करेगा कि आप खाएं? मेरा तो दिल नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उस प्लेट में कुत्ते को पखाना करते हुए देखा है। भले आप उसको धो दें, उस पर फिर से बिरयानी डालें, मन नहीं करेगा कि मैं बिरयानी खाऊं, भूखा मर जाऊं, लेकिन वो चीज़ छूऊंगा नहीं। तो एक दफ़ा आपने ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, इस ज़ुबान से कई दफ़ा आपने दरूद पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़ुबान से अल्लाह, इतना प्यारा नाम लिया आपने, इस ज़ुबान से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा। इसी ज़ुबान पर गाली को बिठा सकते हो लाकर? आप कैसे बिठा सकते हो? क्या ये ज़ेब देता है? एक ज़ुबान पर दरूद और उसी ज़ुबान पर गाली भी हो, ये मैच हो सकता है? बताएं प्लीज़ आप। सवाल ही नहीं है। एक दफ़ा आपने दरूद पढ़ लिया, एक दफ़ा आपने कोई कुरान की आयत पढ़ ली। आप लोग से मैं सवाल करता हूँ, जितने ख़वातीन यहाँ पर हैं, जितने नौजवान यहाँ पर हैं, जितने पेरेंट्स यहाँ पर हैं, आप सबसे एक मेरा सवाल, क्या आपने कभी अपने ज़िंदगी में एक दफ़ा कोई भी कुरान की आयत पढ़ी है? यस और नो? मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। क्या कभी आपने अपनी ज़िंदगी में कुरान की एक आयत पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो हाथ उठाकर मुझे बताएं, क्या आपने पढ़ा है कभी? उस ज़ुबान से क्या गाली कभी दे सकते हैं हम? जवाब दें। क्या गीबत कर सकते हैं? आज हम गीबत करते हैं कि नहीं करते हैं? गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? कितनी दफ़ा हम गाली देते हैं? चलो आओ खस्म खाते हैं।
आज से इंशाअल्लाह मैं 2 वादे आप लोग से चाहता हूं, क्या तैयार हैं आप लोग करने के लिए? वादा करेंगे आप लोग? आप जितने हाथों में स्मार्टफोन हैं वो अपना फ़ोन उठाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे साथियों, मैं आज आपसे एक बात करना चाह रहा था कि हम लोग रास्ता भटक रहे हैं। और रास्ता क्या भटक रहे हैं वो बता दूं कि हमारे जो बच्चे हैं वो माँ बाप की वो इज्जत नहीं कर रहे हैं जिनकी ज़रूरत है। क्योंकि बच्चे को हम लोगों ने माँ बाप की इज्जत करना एक अहम ज़रूरत के मुताबिक समझाया नहीं है। ये दुख की बात है। देखो, साफ की बात है कि माँ बाप के कदमों में जन्नत है, तो जन्नत की वैल्यू पता होना चाहिए ना। आज बड़ा दुख होता है, बखुदा बहुत दुख होता है कि बाप कहता है कि मेरा बच्चा मेरी मानता नहीं है। 10 साल का बच्चा नहीं मान रहा, 12 साल का बच्चा नहीं मान रहा है, 8 साल का बच्चा नहीं मान रहा है, तो आगे क्या मानेगा? ये इसमें गौर किया जाए ना। अभी मेरे सामने बहुत से पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो बच्चे को लेकर दबा, मास्टर जी माँ नहीं ना बता कहा करें छोरा दबा, हम तो हार गए। तो अभी आप हार गए तो जब इस बच्चे की उम्र 40, 45, 50 साल होगी तब क्या होगा आपके साथ? क्या हम पैसे कमाने के चक्कर में अपने बच्चों को तरबियत देना ही भूल गए? हमने अपने बच्चों को वो पेरेंट्स की वैल्यू नहीं समझाई जिसकी ज़रूरत है। प्लीज़ अपने बच्चों के टाइम दें, उनको पेरेंट्स की वैल्यू समझाएं। और हम जब अपने माँ बाप की कदर करेंगे तो हमारी आने वाली औलाद हमारी कदर करेगी। ऐसा ना हो कि आप घर से बाहर 24 घंटा लगे रहते हैं पैसा कमाने में, और वो पैसा किसके लिए कमाते हैं? बच्चों के लिए। और वो बच्चे अगर आपके कंट्रोल में नहीं रहे तो बेकार है भाई। वो पैसा क्या काम का जो घर को ख़त्म कर दे? आप और हम देखते हैं कि पैसे के लिए हम क्या क्या करते हैं। बड़ा दुख होता है, कितने लोग ड्राइवर हैं बेचारे, घर से निकलते हैं, 15 दिन में चक्कर लगा के आते हैं, 2, 4, 5, 6 घंटे, आधा दिन, एक दिन ज़्यादा ज़्यादा घर रुकते हैं, फिर भाग जाते हैं। उनकी ज़िंदगी और मौत हर वक्त हाथ पे, हथेली पे मौत रहती है, और हज़ार उनको सुनने को मिलती है, घर से बाहर कैसे खाना खाते हैं। तो ड्राइवर लोगों को भी, बेचारों को, और जो भी लोग काम कर रहे हैं, सबको ज़रूरत ये है कि अपनी औलाद को थोड़ा सा तरबियत दें और उनकी माओं को समझाएं कि आप ज़रा बाप की इज्जत करना सिखाएं, और बाप को चाहिए कि माँ की इज्जत करना सिखाएं। शुरुआत घर से होती है। कई बार हम मजाक मजाक में, हंसी हंसी में बच्चे से कह देते हैं दे आके। औरत बच्चे से कहती है दे आके। दे आके मतलब घर वाला है, और घर वाला बच्चे के सामने माँ की बेइज्जती करता है। हमको चाहिए कि एक लिमिट में रहें, और खुदा के वास्ते इस औलाद को अपने को संभाल के रखें। बराए मेहरबानी, खुसूसन अपने इलाके के लिए कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को ज़रा माँ बाप की वैल्यू समझाएं। माँ बाप की क्या वैल्यू है? एक बाप आपके घर चलाने के लिए 24 घंटा पैसे के लिए तरसता है, परेशान होता है, अपनी 90% परेशानियों को बच्चों को नहीं बताता, घर में नहीं बताता, परेशान होता है। तो वो पैसा किसके लिए कमा रहा है? औलाद आंखों की नूर है, दिल का ठंडक है, पर वो सही हो। बराए मेहरबानी हम अपनों की इज्जत करें और अपने बच्चों को सही लाइन पे लाएं।